वेल हेलो दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, आईपीएल का सबसे बड़ा मैच और फाइनल मैच, कॉमनवेल्थ गेम जैसे मेगा इवेंट्स और बार बार एक ही नाम सामने, अहमदाबाद अहमदाबाद। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक शहर का डेवलपमेंट है या फिर इसके पीछे ही पॉलिटिकल पावर की कोई बड़ी कहानी? जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं अहमदाबाद शहर के बारे में। अहमदाबाद शहर की स्थापना सन 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने की थी और मूल रूप से इसे अशावल नाम से जाना जाता था। और महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध साबरमती आश्रम यही स्थित है, साबरमती नदी के तट पर। ये देश के स्वतंत्र संग्राम के लिए प्रमुख केंद्र बिंदु था। इस शहर में भगवान कृष्ण को समर्पित कई मंदिर है और अहमदाबाद अपने स्वादिष्ट फूड के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि फरसान, खांडवी, खाकरा और खमन। अहमदाबाद को इसके मजबूत कपड़ा उद्योग के कारण भारत का मैनचेस्टर उपनाम दिया गया है और इसे हेरिटेज सिटी, नाइट सिटी, फाइनेंशियल सिटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ट्विन सिटी ऑफ गांधीनगर और बूस्टन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन सारी स्पेशलिटी के साथ साथ अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा, ये बन चुका है भारत का नया स्पोर्टिंग कैपिटल। यहाँ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। 2023 के वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच, 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, स्टेडियम बनने के बाद के सारे आईपीएल के फाइनल मैचेस और अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2030, इन सारी इवेंट्स का कॉमन फैक्टर अहमदाबाद। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? इसी सवाल से बनती है कहानी थोड़ी सी सेंसिटिव। हम सभी को पता है अहमदाबाद गुजरात में है और गुजरात बीजेपी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल बेस माना जाता है। इसी गुजरात से आए हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और कई बड़े नेता लोग। इसी के कारण कुछ एनालिस्ट और जर्नलिस्ट का ये मानना है कि जब भी ग्लोबल लेवल के इवेंट्स होते हैं तो पॉलिटिकल ब्रांडिंग और नेशनल इमेज बिल्डिंग का बड़ा मकसद भी जुड़ा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन अगर आप इसे बारीकी से सोचो और देखो तो सवाल उठना नेचुरल बात है। आप सोचिए, हमारे देश में और भी बड़े स्टेडियम है, जैसे कि मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है, कोलकाता में ईडन गार्डन, चेन्नई में चेपॉक स्टेडियम। यहाँ पर भी इतिहास, क्राउड, कल्चर सब कुछ मौजूद होते हुए भी ये बड़े मैचेस और इवेंट्स अहमदाबाद में ही क्यों? कुछ लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नया और मॉडल है और कुछ कहते हैं पॉलिटिकल विजिबिलिटी और इमेज बिल्डिंग ज्यादा पावरफुल फैक्टर है। सच्चाई शायद इन दोनों में ही कई है। यहाँ बात अगर दूसरे शहर के स्टेडियम की चल ही रही है तो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम वाकई में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस कैपेसिटी लगभग 1,32,000 की है और इसी के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और इसी के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की ऑडियंस कैपेसिटी है 33,000 और कोलकाता के ईडन गार्डन की ऑडियंस कैपेसिटी है 66,000। अगर देखा जाए तो आजकल हर स्पोर्ट एक बिजनेस बन चुका है और ये भी एक बिजनेस का ही पार्ट है। इसे एक बिजनेस के नज़रिए से समझते हैं। बीसीसीआई और आईसीसी के लिए ज़्यादा ऑडियंस मतलब ज़्यादा टिकट की सेल, ज़्यादा रेवेन्यू और ज़्यादा प्रॉफिट। एक मैच में 33,000 और 66,000 टिकट के बजाय 1,30,000 की टिकट बेची जाए तो हाँ, ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ज़्यादा टिकट बेचे जाएंगे मतलब प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। और इसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आप इसके पॉलिटिकल एंगल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। याद रहे, बीसीसीआई का सेक्रेटरी है जय शाह और वो खुद गुजरात से आता है। इसी के साथ साथ वो देश के होम मिनिस्टर का बेटा भी है, खुद देश का प्राइम मिनिस्टर भी गुजरात से है और स्टेडियम को नाम भी उन्होंने खुद का दिया है। लेकिन इस फेवरेटिज्म का असली इम्पैक्ट क्या है? जब सारे बड़े इवेंट्स एक ही शहर में हो तो बाकी शहर के एथलीट्स क्या सीखेंगे? किसी भी देश का स्पोर्ट कल्चर तब स्ट्रॉन्ग बनता है जब बाकी सारे रीजन्स को बराबर का चांस मिले। अब सवाल आपसे है, क्या ये सिर्फ सच में डेवलपमेंट का मामला है या फिर इसमें पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है? आप अपने राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी यही लगता है कि स्पोर्ट पॉलिटिक्स के ऊपर होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सच जानना ज़रूरी है, सवाल पूछना ज़रूरी है और जागरूक रहना सबसे ज़रूरी है।